रक्षा के क्षेत्र में नई उड़ान, पाकिस्तान पर सीएम योगी का करारा प्रहार। पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों को मिट्टी में मिलाया था, उसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की थी और तब पाकिस्तान को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। भारत के खतरनाक मिसाइल और ड्रोन ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी और ऑपरेशन सिंदूर में जिस ड्रोन ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उस कंपनी में पहुंचे राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के सेक्टर 81 में स्थित राफेम फाइबर कंपनी में पहुंचकर उसके नोएडा यूनिट का लोकार्पण किया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली ये कंपनी हाईटेक ड्रोन, एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस सिस्टम डेवलप करती है। इस कंपनी के निर्मित ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल हुए थे और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी ने रक्षा मंत्री के साथ मिलकर नोएडा में इसके एक और यूनिट का लोकार्पण किया, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ड्रोन यूनिट से उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिलेगी। अब लखनऊ ब्रह्मोस से पहचाना जाएगा। ताकत जिसके पास होती है, दुनिया उसके सामने झुकती है। आप शक्तिशाली होंगे तो सामने वाला शांति की अपील करेगा। महाराणा प्रताप ने कहा था, वीर भोग्य वसुंधरा। ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के एक नए दौर में प्रवेश किया। उसने भारत के सामर्थ्य और शक्ति का एहसास तो दुनिया को कराया ही, लेकिन हम सबकी आंखों को खोलने के लिए बहुत सारे ऐसे अवसर और ऐसे मौके भी हम लोगों को दिए हैं जो हमें भविष्य की चुनौतियों से जूझने और उनका सामना करने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर चुके हैं और उस दृश्य से अपने आप को तैयार करना ये आज की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मिलकर जिस ड्रोन यूनिट का लोकार्पण किया, उसका नाम देश भर में तेजी से उभरते हुए एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के रूप में जाना जाता है। इस कंपनी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग में आए ड्रोन का निर्माण किया था। कंपनी के 700 से ज्यादा ड्रोन का प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया, जिसने दुश्मन की लोकेशन को लेकर कई अहम रोल अदा किए। साथ ही एरोस्पेस सिस्टम निर्माण में भी कंपनी बड़ी भूमिका निभा रही है और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मॉडर्न ड्रोन विकसित कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी जनरल कैटलिस्ट के जरिए लगभग 850 करोड़ का फंड मिला है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का दौरा सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। तो सुविधाएं किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती थी। उसे गुंडे बदमाशों से भी जो एक सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। अपराध, गुंडागर्दी, वसूली, रंगदारी और न जाने कितनी चुनौतियां मैं जानता हूं इस चीज को इंडस्ट्रिस्ट के सामने मौजूद थी। लेकिन आज साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ केवल मंच पर उपस्थित हैं इसलिए नहीं, मैं हृदय से यह बात कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, मैं कह सकता हूं कि इस संबंध में नए युग की ओर बढ़ रहा है और यह प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए नई सोच और नई नीतियों की यह पहचान बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए इस क्षेत्र में किए गए अग्रणी प्रयासों को सराहते हुए इसे प्रौद्योगिकी की दुनिया में उत्तर प्रदेश की बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा। यह उद्घाटन न केवल राज्य के आर्थिक विकास को गति देने वाला है, बल्कि यह ड्रोन तकनीकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाएगा। नोएडा में रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ताकत जिसके पास होती है, दुनिया उसके सामने झुकती है। उन्होंने कहा कि आज की बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए हमें अपने रक्षा क्षेत्र में काफी परिवर्तन करना है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने देश की वर्तमान की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 12,500 एकड़ लैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करवाया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जितना भी लैंड चाहिए और जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। वायुसेना उप प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक नया खुलासा करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को सीज फायर की टेबल तक लाने के लिए भारत को 50 से भी कम हथियार दागने पड़े थे, जिससे भारत की ताकत का पता चलता है। आज की तारीख में दुनिया का हर देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। चीन में होने जा रहे एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। जैसे पाकिस्तान का सुर भी अब बदलने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को बयान दिया कि उनका देश भारत के साथ सम्मानजनक और गर्मामय तरीके से कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी। नोएडा में ड्रोन यूनिट के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने भी इस मुद्दे पर बात की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश के सामर्थ्य को दुनिया के सामने दिखाया और प्राचीन काल में यही होता रहा है कि जिसके पास ताकत है दुनिया उसके सामने नतमस्तक होगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शांति मांगने से नहीं मिलती, जब हम ताकतवर होंगे तब हमारे दुश्मन हमसे शांति मांगेंगे। जब महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य से ही पूछा गया था कि आप शस्त्र धारण क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उस समय उनकी जो प्रेरणा थी वह केवल उस कालखंड के लिए नहीं थी। अग्रतः चतुरो वेद, शस्त्र और शास्त्र का, जिसके बारे में भारतीय मनीषा बार बार कहती है कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों में जब बेहतर समन्वय होगा तब कोई राष्ट्र शक्तिशाली होगा, और जब आप शक्तिशाली हैं तो अगला व्यक्ति शांति की अपील करते हुए आपके सामने आएगा। शांति मांगने से नहीं होती है। आप देखते होंगे एक बकरी जिंदगी भर मिमियाती रहती है लेकिन कोई उसको बख्शता नहीं है, उसका मालिक हो या कसाई हो। उसकी जो दुर्गति होती है अंततः वो मिमियाते अंततः दुर्गति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक शेर अपनी दहाड़ से न केवल जंगल का राजा होता है बल्कि सब पे शासन करने की सामर्थ्य भी रखता है और सबका एक हीरो भी होता है। 22 अप्रैल को पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 बेगुनाह पर्यटकों की जान ले ली थी। उसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर बारूदी बारिश कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिलाया था। साथ ही पाकिस्तान ने जब आतंकियों का साथ देने की हिमाकत की तो उसके 1 दर्जन से भी ज्यादा एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने सिर्फ 22 मिनट में आतंकियों और उनके सरपरस्तों को सिर्फ आईना ही नहीं दिखाया बल्कि सब कुछ दिखाया जो उन्हें दिखना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की ताकत वही देश बनेंगे जो इनोवेशन और तकनीक में आत्मनिर्भर होंगे और भारत इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अगर एक तरफ हमारे सेना के जवानों की वीरता की कहानी है तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत और हमारे वैज्ञानिकों और युवाओं के इनोवेशन यानी नवाचार की भी कहानी है कि हमें रोकने के लिए चाहे जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हों, लेकिन भारत की जिजीविका यानी कुछ कर गुजरने की यह तड़पन कभी भी भारत की समाप्त नहीं हुई है और भविष्य में भी किसी भी सूरत में नहीं होगी।
और यही कारण है कि आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे मेडिकल एग्रीकल्चर और आईटी और विशेष रूप से डिफेंस सेक्टर में एक उभरती हुई टेक्नोलॉजिकल पावर के रूप में सारी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। और साथियों, एक रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूं कि बदलती दुनिया में आत्मनिर्भरता के अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होना यह आज की आवश्यकता भी है, यह हमको ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की भी काफी चर्चा हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह से पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी, उसके बाद से भारत के इस खतरनाक मिसाइल की पूरी दुनिया में मांग बढ़ गई है। और बड़ी बात यह है कि हिंद के इस खतरनाक मिसाइल का निर्माण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। ऐसे में नोएडा में ड्रोन यूनिट के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में बनने वाले बाहुबली ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि अब लखनऊ ब्रह्मोस से पहचाना जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया है। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे, और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीडीएल का झांसी में केंद्र बनाने के साथ ही वहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है। AK-203 अमेठी में इसका निर्माण का कार्य चल रहा है। बबलेन स्कॉट का हरदोई में कार्य चल रहा है। ये सभी तेजी के साथ उभर रहे हैं और अन्य अनेक ऐसे यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मिशन पर डटे हुए हैं। योगी राज में यूपी विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है और डिफेंस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।